नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक और मेरा नाम है आदित्य। अभी 2 दिनों पहले मुख्यमंत्री जी जोधपुर पहुंचे थे। उनके पास एक शिकायत लेकर पहुंची थी नाबालिग लड़की। उसकी शिकायत को सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए और हर किसी को उसकी शिकायत ने चौंका दिया। दरअसल वो शिकायत लेकर पहुंची थी अपने साथ हुए बलात्कार की। उस नाबालिग का कहना था कि मेरे साथ लगभग 8 लोगों ने बलात्कार किया, जिसमें से एक मेरे स्कूल का प्रिंसिपल भी है। 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और अभी भी उस पर दबाव बनाया जाता है कि नाम वापस ले लिया जाए। पुलिस की जो कार्रवाई है वो सही ढंग से नहीं हो रही है, जिसकी फरियाद और शिकायत लेकर वो नाबालिग मुख्यमंत्री जी के पास पहुंची। उसकी शिकायत सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। उसने बताया कि 31 जुलाई 2023 का दिन था। वो अपने कमरे में सो रही थी और रात के 2 बजे थे। वो अपने भाई के साथ सो रही थी। सौतेली माँ उसके कमरे में आई, उसको उठाया और दूसरे कमरे में ले गई, जहाँ उसने देखा कि 3 लड़के जिसे वो नहीं जानती वो वहाँ पर मौजूद है। उन 3 लड़कों ने बारी बारी उसके साथ बलात्कार किया। बलात्कार करवाने में साथ दिया सौतेली माँ ने। अब आप सोचिए, माँ सौतेली हो या सगी, माँ माँ होती है, लेकिन फिर भी उस सौतेली माँ के सामने सौतेली बच्ची का बलात्कार हो रहा था। शोर ना मचा दे, आवाज़ बाहर तक ना चली जाए, जिसकी वजह से उसका मुंह अपने हाथों से सौतेली माँ ने दबा रखा था। तीनों व्यक्तियों ने बार बार उसका बलात्कार किया और बताया उस जब शिकायत के लिए उस बच्ची ने माँ के सामने आवाज़ उठाई तो माँ ने बताया कि उसमें से एक व्यक्ति ने तुम्हारे फ़ोटोज़ वीडियोस बना लिए हैं। अगर तुमने ज़्यादा परेशानी की, शिकायत करने की कोशिश की, तो तुम्हारे फ़ोटोज़ और वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए जाएंगे। ये जो व्यक्तियों ने तुम्हारे साथ बलात्कार किया है वो बहुत पहुँचे हुए लोग हैं। वो तुम्हारे पिता को भी मार सकते हैं और तुम्हें भी ख़त्म कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो बच्ची बहुत डर गई। उसने बताया कि कुछ दिनों के बाद वापस यही हरकत हुई। जब माँ मुझे उठाने आई तो मुझे भनक लग चुकी थी कि और कुछ गलत होने वाला है। ऐसा सिलसिला लगातार कई दिनों तक चलता रहा। उसने बताया कि प्रिंसिपल ने भी मेरे साथ बलात्कार किया। एक दिन वो स्कूल में थी। स्कूल में वही व्यक्ति उसे लेने के लिए आए, डराने लगे, धमकाने लगे। तब प्रिंसिपल ने डांट कर भगा दिया और बताया कि प्रिंसिपल ने जब मुझे एकांत में बुलाकर पूछा तो मैं नहीं बता रही थी, लेकिन उसने कहा कि प्रिंसिपल ने कहा कि मैं तुम्हारी शिकायत पिताजी के पास कर सकता हूँ। तब डर के मारे मैंने सारी बात बताई तो प्रिंसिपल ने भी मुझे अपने प्रिंसिपल रूम में तो कभी क्लास रूम में मेरे साथ गंदी हरकत की, बलात्कार करने की कोशिश की। ये पूरा मामला सुनाते हुए बच्ची कई बार रोई। कुछ सिक्योरिटी रीज़न के चलते बच्ची सामने नहीं आ पाई, लेकिन उसकी आप बीती मैं आपको बता रहा हूँ कि कितनी दर्द भरी उसकी ये कहानी है, जिसमें इन्वॉल्वमेंट सौतेली माँ का भी है। फिर अगस्त के दिन एक दिन जब उसे लियाद शर्म के मारे बताया गया कि वो पानी के टाँके में कूद कर खुदकुशी अगस्त के दिन जब वो पानी के टांके में कूदकर खुदकुशी करने वाली थी तो पिताजी ने उसे बाहर निकाला और सांत्वना देकर पूछा कि मुझे बताओ पूरी बात क्या है। तब उसने रोते हुए जब सारी बातें पिताजी को बताई तो पिताजी ने बताया कि मेरा दिल बैठ सा गया और मैं खुद हैरान रह गया कि जिसे बच्ची माँ कहकर बुलाती है उसी माँ ने 8 लोगों के साथ मेरी बच्ची का बलात्कार किया है। अब पुलिस आईजी रेंज के जो विकास कुमार है वो इसकी जांच कर रहे हैं और बता रहे हैं कि घर वालों का भी इन्वॉल्वमेंट है, तो कड़ी से कड़ी जोड़कर जो भी आरोपी है उनको सजा ज़रूर दिलवाई जाएगी। अब आप सोचिए कि लोगों के हौसले कितने बुलंद होते जा रहे हैं। बच्चियां घर में भी सुरक्षित नहीं है, बच्चियां स्कूल में भी सुरक्षित नहीं है। बच्चियां आखिर कहाँ सुरक्षित है? नाबालिग लड़कियों के साथ, बालिग लड़कियों के साथ और उम्र में छोटी बच्चियों के साथ, बड़ी बच्चियों के साथ ये हरकतें, ये हैवानियत आजकल के इस कलयुग में आम सी हो गई है। आप इस बात में क्या कहेंगे? मुझे ज़रूर बताएं और ऐसी जानकारियों के लिए द खटक के साथ जुड़े रहें।